मैं चाहता हूं कि आज की हमारी जो दूसरी मेहमान है वो भी आ जाए, ताकि वो भी तो आपके गाने से महजूज हों, वो क्यों महरूम रहें इस चीज़ से। जी नाज़रीन, अब मैं अपने प्रोग्राम में अपनी दूसरी मेहमान को बुलाने लगा हूं। आज की मेरी जो दूसरी मेहमान है, एक बहुत उम्दा परफॉर्मर, बहुत उम्दा एक्ट्रेस। ये आई और आके, बल्कि यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आई और टेलीविज़न पर छा गई। बहुत से सीरियल्स किए, बहुत उम्दा काम करती हैं, बहुत सेंसिटिव एक्ट्रेस है। ना सिर्फ एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, डायरेक्शन भी करती हैं, और बहुत अच्छी डायरेक्शन। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि उनकी सीरियल्स कौन सी थी, बल्कि वो ख़ुद आपको बताएंगी। तो मैं बुलाने लगा हूँ आज की हमारी इस प्रोग्राम की दूसरी मेहमान, एंजेलिन मलिक। बसर मुझे माफ कर दो। बसर तुम एक मुसलमान हो, मुसलमान माफ कर देते हैं बसर प्लीज। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मुझे समझाने की कोशिश ना करो संजना, एंड प्लीज लीव मी अलोन। तुम डालना मिले तो मर नहीं जाएंगे। सारी जी का जंजाल क्या मेरे सर है। जा डाल दे तूने दाल। आईना दिखा रही तुझे, आईना। और हाँ, ये भी बता दूं कि खुद का काम करने की आदत डाल दे। उन लल्लू पंजू से मात खा गई, और ऐसी मात के आवाज भी ना निकली। नहीं रानी, यही मौका है, यही मौका है। तो रानी है, रानी। देखिए, हर इंसान दूसरे इंसान को अपने जहन के पैमाने से नाप तो लेता है, लेकिन कहीं ये पैमाना बहुत बड़ा होता है और कहीं छोटा। तो कसूर उनका भी नहीं, उनके पास इतना ही बड़ा प्याला होता है ज़र्फ का। अस्सलामुअलैकुम अंजलिन। आपके मुंह से इतनी तारीफें मैंने नहीं, आप माशाल्लाह, आप मुझे काम ही इतनी बहुत इज्जत दे अच्छा दिया। करती है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम अली साहब बैठे हुए, एंजेलिन मलिक बैठिए, तशरीफ़ रखिए। बहुत उम्दा परफॉर्मर हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम करती हैं, बल्कि डायरेक्ट भी बड़ी मेहनत और लगन के साथ करती हैं। मैंने काम किया है, इनके साथ भी काम किया और इनके डायरेक्शन में भी काम किया मैंने। एंजेलिन, थैंक यू वेरी मच, आप आई हमारे प्रोग्राम में। तो क्या हो रहा है आजकल? आजकल आप कुछ कम नज़र आ रही मुझे टेलीविज़न पे। काम मैं कम करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं आई एम वेरी पर्टिकुलर कि मतलब कि एक सर्टेन नोयत का काम हो, हाँ, कोई हाँ। हर इस तरह का काम ना हो। सही है। तो इसलिए आई एम वेरी चूजी। अच्छा, जी। तो आपकी डायरेक्शन का फिर क्या हाल है? सही चल रहा है, बल्कि इनफैक्ट मैं अब डायरेक्शन ज़रा ज़्यादा कर रही हूँ आजकल। मेरे 2 सीरियल्स निकलने वाले हैं 1-2 माह में। अच्छा, जी। तो अब भी आपको वो ला हासिल जैसे सीरियल वाले किरदार मिलते हैं, या उनकी तलाश है आपको? जी, क्योंकि वो बहुत मुख्तलिफ किरदार था जो आपने किया। बिल्कुल। मेरे साथ ये हुआ है कि अब मुझे जो है एक सर्टेन काइंड ऑफ ही रोल्स मिलते हैं जिससे मैं खुश हूँ, बिकॉज मुझे इसी तरह का काम करना है। और मुझे वो कमर्शियल रोल्स और वो सोप टाइप रोल्स बिल्कुल नहीं अच्छा। मज़ा आता। तो आई एम हैप्पी विद द काइंड ऑफ रोल्स आई गेट। कम होते हैं ऐसे रोल्स, हाँ। मगर आई एम ग्लैड कि कोई ना कोई तो ऐसे रोल्स सही है, अच्छा। लिखवा रहा है। अच्छा एंजेलिन, हमारे नाज़रीन ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपनी फ़नी ज़िंदगी का जो सफ़र है, जी। अपना सफ़र, फ़नी सफ़र, कब और कैसे शुरू किया, और पहला कौन सा काम था जो आपने किया टेलीविज़न के लिए? या बेसिकली मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं स्कल्प्ट करती थी। मगर वो भी मेरे ख्याल से कि जो आर्ट है वो हर इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। बेशक मीडिया हो, बेशक पेंटिंग हो, तो वो ज़रा रिलेशनशिप लाइक एक ताल्लुकात एक ही होता है। सही है। तो जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो इस्लामाबाद से था, जमाल शाह के साथ। तो वहाँ से शुरुआत मैंने की और फिर मैंने बेसिकली एज अ होस्ट स्टार्ट किया। एक्टिंग और डायरेक्शन बाद में आई है। अच्छा, अब तक आपने माशाल्लाह कितने कर लिए होंगे प्लेज या सीरियल्स वगैरह? मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है अच्छा है, actually। कम करे लेकिन अच्छा जी, करे जी, इंसान जी। काम, क्यों हाँ गुलाम जी। अली साहब? हाँ, बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपसे और भी बातें होती रहेंगी। गुलाम अली साहब से भी मैं कुछ पूछना चाहूँगा कि जब आप आए जी। तो हमारी मौसीकी की दुनिया का क्या हाल था, और आज के जो हालात आप देख रहे हैं, आपको कुछ फ़र्क महसूस होता है? उस वक्त ये हाल था कि कोई हाल तो था ना। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब बेहाल है? अब बेहाल तो मैं खैर नहीं कह सकता इसलिए, लेकिन उस हाल से कुछ कम हाल है। अच्छा, जी। हाँ, मतलब क्योंकि ये थोड़ा सा गौर व फिक्र नहीं हो रहा इस पे। आपने फिल्म्स के लिए भी तो गाने जी गाए। हाँ, फिल्म के लिए। जी वो किस फिल्म के लिए गाया और किस म्यूजिक डायरेक्टर के जी, कंपोजिशन में पहला गाया? जो मैंने गाया था वो तो
ख्वाजा खुर्शीद अनवर की फिल्म थी ना हीर रांझा। अच्छा, और मौसीकी खुर्शीद अनवर साहब, जी, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की, उसमें मैं टाइटल मौसीकार भी तो आपको ऐसे ही जी, मिले क्या हुआ, माशाल्लाह। पहला उसका जो टाइटल सॉन्ग था ना वो हीर हीर पढ़ना थी उसमें। अच्छा मैडम नूरजहां थी, खुदा उनको गरीब की रहमत करे। अच्छा। और नसीब बेगम होती थी, अच्छा। खुदा उनको गरीब की हाँ, रहमत करे, वो भी। हाँ। तो मेरा टाइटल सॉन्ग में स्टार्ट में मेरा था मेल रूहां दे अजल दे रोज अच्छा। होए, सच्चे इश्क दी न्यू तामीर हुई। अच्छा। फिर उसके बाद फिर फिल्म पहला वार का था, पहली बारी आज इन अखियां ने तकिया, एहो जिहा तकिया के हाय मार सटिया। फिर तुम सलामत रहो का, करते हैं मोहब्बत सभी मगर हर दिल को सिला कब मिलता है। करते हैं मोहब्बत सब ही मगर हर दिल को सिला कब मिलता है। करते हैं मोहब्बत सब ही मगर हर दिल को सिला कब मिलता है। आती हैं बहारें गुलशन में हर फूल मगर कब खिलता है। करते हैं मोहब्बत सब ही मगर सब ही मगर। मेरा जाना था तू हीर न थी, हम अपना प्यार निभा न सके। यूं प्यार के ख्वाब बहुत देखे, ताबीर मगर हम पा न सके। मैंने तो बहुत चाहा लेकिन तू रख ना सकी वादों का भरम। मैंने तो बहुत चाहा लेकिन तू रख ना सकी वादों का भरम। अब रह कर याद आता है जो तूने किया इस दिल पे सितम। फिल्म में बहुत कम गाने गाए इसलिए कि मेरा गज़ल की तरफ और लाइट म्यूज़िक की ये तरफ मैं ज़्यादा। आपसे पूछेंगे वो जो ये सारा ट्रेंड था क्लासिकल म्यूजिक को गज़ल के साथ गज़ल की राग के साथ कंबाइन करना, हाँ। उसमें मेरे ख्याल से आपका एक मेजर रोल था। जी हाँ, जब हमने क्लासिकल सीखा जी। अपने उस्तादों से। तो हमने सोचा कि ये क्लासिकल अगर हम सिर्फ शुरू करते हैं, मसलन दरबारी राग है, रात का राग है, या मालकौस है, वो ये भी रात का राग है। तो अगर इसका हम कहेंगे कि सा गा मा दा नी दा नी दा मा गा सा, आम आदमी को ये पता नहीं चलेगा कि ये इसका वजूद क्या है या कुछ क्या है। तो हम उसको लफ्ज़ों में क्यों ना लाएं। बिकॉज उससे पहले मेरे ख्याल से गज़ल सिर्फ रिसाइट करते हाँ, थे, दूसरी तरह Compositions उस नहीं ज़माने में हम हमारे से भी पहला जो ज़माना था उस वक्त ये था कि गज़ल को खुला छोड़ देते थे। उसका अंतरा जो आता था वो खुला कह के फिर आगे तबले में शुरू हो जाना, तबले वाले ने बंद हो जाना। जरीन, आपने गुलाम अली साहब के कोई गीत, कोई गज़लें कोई सुनी हुई हैं? जी जी आपको सबको। अच्छा, मैं तो बल्कि इनको क्या ही थी मेरे फेवरेट जो चुपके चुपके है। आपको भी कुछ गाने से लगाव है, मेरे ख्याल से सुनने का या गुनगुनाने जी, का? या मुझे बहुत लगाव है, और अगर मुझे लोग डिस्करेज नहीं करते तो मैं गाने की भी कोशिश करती हूँ। अच्छा। मगर किसी ने मुझे इंकरेज नहीं किया, मतलब मुझे भी बहुत शौक है। अच्छा, अब बातें चूंकि मौसीकी की हो रही है तो मेरे ख्याल से लोग भी मुंतजर होंगे बिल्कुल, क्यों जी। एंजुलिन बाजा मंगवाई Definitely लेते हैं ताकि मंगवा खान साहब लेते से हैं। पूरी तरह हम सुन भी ले, हम भी सुने और हमारे नाजरीन भी सुने। तो भाई